हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके रेनू मैम में। कल हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी पार्ट 6 पढ़ा था। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर पार्ट 7। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यह वन लाइनर प्रश्न है तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गौमुख से। भागीरथी नदी जो है वो गंगोत्री यमुनोत्री के गौमुख नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 96 किमी। गंगा नदी की जो लंबाई है वो 96 किमी है और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये देवप्रयाग से हरिद्वार तक की सीमा तक गंगा नदी की जो लंबाई है वो 996 किमी है। नेक्स्ट है, बालगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? भिलंगना नदी की। बालगंगा नदी जो है वो भिलंगना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है? 205 किमी। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई 205 किमी है। नेक्स्ट है, कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। कोसी नदी की सहायक नदियां हैं देवगाड़, मिनौलगाड़ तथा सुमालीगाड़ जो है वो कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरयू नदी। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी सरयू नदी है। बैजनाथ तीर्थ व बागेश्वर नगर इसके तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग से। ठीक है, देवप्रयाग से भागीरथी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, काली और गौरी नदियों का संगम कहाँ हुआ है? जौलजीबी में। ठीक है, जौलजीबी पिथौरागढ़ नामक स्थान पर काली गंगा में दाईं ओर से गौरी गंगा नदी मिलती है। नेक्स्ट है आपका, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में। ठीक है, 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, 4 नवंबर 2008 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पिंडर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, पिंडर नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? पिंडारी ग्लेशियर से होता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? काली नदी। ठीक है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली जो नदी है वो कौन सी है? काली नदी है और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 252 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट है, बागेश्वर किन नदियों के संगम पे स्थित है? गोमती और सरयू। ठीक है, बागेश्वर जो है वो गोमती और सरयू नदियों के तट पे स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी नदी है? गंगा नदी। ठीक है, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी जो है वो है गंगा नदी। ठीक है। नेक्स्ट है, भागीरथी व अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? सास बहू। भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है उनको किस नाम से जाना जाता है? सास बहू नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की अंतिम नदी कौन सी है? लधिया नदी। ठीक है, उत्तराखंड की जो अंतिम नदी है वो कौन सी नदी है? लधिया नदी है। नेक्स्ट है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? नैनीताल को। ठीक है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? नैनीताल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? झीलों की अधिकता के कारण नैनीताल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। हो सकता है दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऋषि सरोवर किस ताल को कहा जाता है, तो नैनीताल को ही ऋषि सरोवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है? भीमताल। ठीक है, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील जो है वो भीमताल है। नेक्स्ट है, कुमाऊं की सबसे गहरी झील कौन सी है? नकुचिया ताल। ठीक है, कुमाऊं की जो सबसे गहरी झील है वो नकुचिया ताल है और अगर इसकी गहराई की बात करें तो इसकी जो गहराई है वो 40 मीटर है और इसे 9 कोनों वाली ताल भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में आता है कि 9 कोनों वाली ताल किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा नकुचिया ताल को। नेक्स्ट है,
कौन सी ताल का आकार जानवरों के खुर के समान है? खुरपा ताल। ठीक है, खुरपा ताल का जो आकार है वो जानवरों के खुर के समान है। ठीक है, और यह कहाँ पड़ता है? यह नैनीताल कालाढूंगी मार्ग पर नैनीताल से 12 किमी की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है, मान्यताओं के अनुसार उत्तराखंड की कौन सी झील दिन में 7 बार रंग बदलती है? झिलमिल ताल। ठीक है, मान्यताओं के अनुसार झिलमिल ताल दिन में 7 बार रंग बदलती है और यह झील कहाँ पर स्थित है? यह झील चंपावत के टनकपुर ब्रह्मदेव से 5 किमी की दूरी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद आश्रम किस ताल के समीप स्थित है? श्यामला ताल। ठीक है, श्यामला ताल के निकट स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम है और यह ताल कहाँ पर पड़ता है? यह ताल जो है चंपावत जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक झीलें किस जिले में हैं? चमोली जिले में। गढ़वाल क्षेत्र की जो सर्वाधिक झीलें हैं वो कौन सी उसमें है? चमोली जिले में है। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी व गहरी झील कौन सी है? सहस्त्रताल। सहस्त्रताल जो है वो गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी व गहरी झील है। ठीक है, और यह झील जो है वो टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, किस ताल को भाई बहन की ताल भी कहा जाता है? महासर ताल को। ठीक है, महासर ताल को भाई बहन की ताल भी कहा जाता है और यह जो है यह झील 2 कोटिनुमा तालों से निर्मित है। याद रखिएगा, कभी अगर आपके एग्जाम में यह आए कि कौन सी झील 2 कोटिनुमा तालों से निर्मित है तो महासर ताल इसका आंसर है होगा। नेक्स्ट है, सदैव बर्फ से ढकी हुई ताल है यमताल। यमताल सदैव बर्फ से ढकी हुई ताल है क्योंकि यहाँ इस ताल में 12 महीने बर्फ गिरी रहती है। नेक्स्ट है आपका, किस ताल के नीले रंग के कमल प्रसिद्ध हैं? वासुकी ताल। ठीक है, वासुकी ताल के नीले कमल प्रसिद्ध हैं और इस ताल के पानी का रंग लाल है और यह टिहरी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट है, किस ताल को अछली ताल कहा जाता है? अप्सरा ताल को। अप्सरा ताल को अछली ताल भी कहा जाता है। यह ताल बूढ़ा केदार टिहरी के पास स्थित है। ठीक है, यह ताल कहाँ पर स्थित है? यह ताल बूढ़े केदार टिहरी के पास स्थित है। नेक्स्ट है, कंकाली ताल या रहस्यमय ताल किसे कहा जाता है? रूपकुंड को। रूपकुंड को कंकाली ताल या रहस्यमय ताल कहा जाता है क्योंकि इस ताल के समीप नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। तो नेक्स्ट है, पर्वतों से घिरी हुई झील किसे कहा जाता है? हेमकुंड को। हेमकुंड को पर्वतों से घिरी हुई झील कहा जाता है और यह झील जो है वो चमोली में स्थित है और यही झील के किनारे सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद जी ने तपस्या की थी। नेक्स्ट है, कौन सी ताल को त्रिकोणीय ताल कहा जाता है? सतोपंथ ताल को। ठीक है, सतोपंथ ताल को त्रिकोणीय ताल भी कहा जाता है। मान्यता है कि इन तीनों कोणों में ब्रह्मा विष्णु और महेश ने तपस्या की थी। इस झील के पास जो है वो सूर्यकुंड और चंद्रकुंड नामक 2 ताल भी इसी झील के किनारे स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किस ताल को चौराबाड़ी या गांधी सरोवर कहा जाता है? सरवती ताल को। ठीक है, सरवती ताल को चौराबाड़ी या गांधी सरोवर कहा जाता है। यह ताल जो है वो रुद्रप्रयाग में स्थित है। इस ताल में 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, इसीलिए इसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी में कौन सा ताल स्थित है? लिंगा ताल। ठीक है, लिंगा ताल चमोली के फूलों की घाटी में स्थित है और यह सुंदर प्लेटों से सुसज्जित एक टापू है। नेक्स्ट है, किस ताल को मातुशक्ति का ताल कहा जाता है? किस ताल को मातुशक्ति का ताल कहा जाता है? मातुका ताल को। मातुका ताल को मातुशक्ति या देवियों का ताल कहा जाता है। यह ताल जो है चमोली जिले में फूलों की घाटी में स्थित लिंगा ताल के उत्तर शिलाखंडों के पास यह झील स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, ये झील जो है मातुका ताल जो है वो कहाँ पड़ती है? चमोली जिले में पड़ती है। नेक्स्ट है आपका,
किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा गया है? बयां ताल को। किस ताल को उत्तराखंड की उबलती हुई ताल कहा गया है? बयां ताल को उत्तराखंड की उबलती हुई ताल कहा गया है। और यह ताल कहाँ पड़ती है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, राज्य का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। और यह ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि गंगोत्री ग्लेशियर किस जिले में पड़ता है तो वह जो है उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है। नेक्स्ट है, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर। ठीक है, मिलम ग्लेशियर शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक ग्लेशियर शिवालिक ग्लेशियर किसे कहा जाता है? खतरिंग ग्लेशियर को। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग ग्लेशियर जो है वो खतरिंग ग्लेशियर को कहा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है बंदरपूछ ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। ठीक है, बंदरपूछ ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट है आपका, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बागेश्वर में। ठीक है, कफनी ग्लेशियर जो है वो बागेश्वर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, खतरिंग ग्लेशियर का उद्गम स्थान है भिलंगना नदी। खतरिंग ग्लेशियर का उद्गम स्थान भिलंगना नदी में है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रदेश का सबसे मनोहर व बड़ा जलपात है केम्प्टी जलपात। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? मसूरी से लगभग 13 किमी की दूरी पर टिहरी जिले के पास पड़ता है और यह सबसे मनोहर व बड़ा केम्प्टी जलपात है। नेक्स्ट है, किस जलपात में स्नान करने से चर्म रोग में लाभ मिलता है? सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात, इसका जल गंधयुक्त है अथवा इसमें स्नान करने से चर्म रोग में लाभ मिलता है। नेक्स्ट है, टाइगर जलप्रपात कहाँ स्थित है? देहरादून के चक्राता के पास। ठीक है, देहरादून के चक्राता के निकट टाइगर जलप्रपात स्थित है और यहाँ लगभग 50 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल्डी प्रपात किस जिले में स्थित है? हाल्डी प्रपात जो है वो किस जिले में स्थित है? वो देहरादून के मसूरी के निकट स्थित है। ठीक है, किस जिले में स्थित है? देहरादून जिले में स्थित है। और कहाँ पर है? देहरादून में मसूरी के निकट स्थित है। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपकी इस वीडियो से नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह टॉपिक वाइज पे सामान्य ज्ञान पर महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।